22 अप्रैल 2025 एक बार फिर पहलगाम की शांत वादियां अचानक गोलियों की गूंज से कांप उठी। 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए और देश एक बार फिर शोक में डूब गया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक हमला था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? मैं आपको बता दूं कि यह हमला केवल एक हिंसा नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। आतंकियों ने पर्यटकों की धार्मिक पहचान पूछकर उन्हें निशाना बनाया गया, उनके पैंट उतरवाए गए, उन्हें कलमा पढ़ने को कहा गया। जब वे नहीं पढ़ पाए तो उन्हें गोली मार दी गई और बाद में बचे हुए महिलाओं और बच्चों से कहा गया कि जाकर मोदी को बताओ। यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आतंकवादियों ने मरने वाले लोगों से उनकी जाति क्यों नहीं पूछी? ये क्यों नहीं पूछा कि क्या तुम दलित हो? ये क्यों नहीं पूछा कि क्या तुम फॉरवर्ड या बैकवर्ड हो? या ये क्यों नहीं पूछा कि तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र हो? ये सब उन लोगों के द्वारा क्यों नहीं पूछा गया? छोड़िए, चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जिस देश में हम लोग रहते हैं वहाँ अक्सर जातिवाद को लेकर झगड़े और दंगे होते रहते हैं। मतलब कि हम लोग आपस में ही उलझे रहते हैं। वहाँ पर पहलगाम में आतंकियों ने केवल इतना पूछा कि क्या तुम हिंदू हो, और बस ना कहने की देरी थी, फिर उन्होंने गोली मार दी। इस हमले में कुल 26 लोगों की जान गई, जिसमें से 25 एलियन थे और एक नेपाली नागरिक थे। इसके अलावा भी 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत का सबसे घातक नागरिक हमला माना जा रहा है। हमलावरों ने 22 सारण घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाया, जो घने जंगलों से घिरी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। हमलावरों ने पर्यटकों की पहचान पूछी और उन्हें धार्मिक आधार पर अलग किया, और उसके बाद क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। स्थानीय पोलिंग ऑपरेटर सैयद आदिल हुसैन शाह ने पर्यटकों की जान बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, इन्हें छोड़ दो, लेकिन उन्हें भी गोली मार दी गई। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है, जिसे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी माना जाता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हमले के मास्टरमाइंड चफुला कसूरी उर्फ खालिद की पहचान की है। हमलावरों में से 3 पाकिस्तानी नागरिक और 2 कश्मीरी नागरिक बताए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और दोषियों को भयानक से भयानक दंड देने का संकल्प लिया है। लेकिन क्या यह संकल्प पर्याप्त है? भारत अब पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा। इसी को लेकर सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया है और मेन बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल यह उठता है कि पहलगाम ही क्यों? क्योंकि पहलगाम अमरनाथ का प्रवेश द्वार है। यहाँ हर साल 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। इस जगह हमला करके TRF ने 2 निशाने साधे। पहला धर्म पर चोट और दूसरा इंडिया की टूरिज्म इकोनॉमी पर वार। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे सिर्फ टूरिज्म इकोनॉमी में ही 1300 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। हमले के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में सेना और अर्धसैनिक बलों की स्थायी तैनाती की है, विशेष रूप से आगामी अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए। पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसियां ने हमलावरों की पहचान के लिए जांच शुरू की है और 3 हमलावरों के स्केच भी जारी किए हैं। यह घटना न केवल मानवता के खिलाफ है, बल्कि हमारे देश की एकता और अखंडता पर भी चोट है। हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है तो इसे शेयर कीजिए, और आपका क्या मानना है, आपका क्या राय है, नीचे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।